Hi student, this is the last part of this chapter and last class में मैम ने आपको बताया थे ये आपके होमवर्क है अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द गिवन पैसेज। इस पैसेज में जितनी एडजेक्टिव है आपको अंडरलाइन करना था। आप लोग ज़रूर किए होंगे। एक बार मैम भी आपको बताते हैं कि जो एडजेक्टिव है वो कौन कौन है। रामू एंड शामू आर टू फ्रेंड्स, सो टू फ्रेंड्स, सो टू इज द एडजेक्टिव। अंडरलाइन करिए। बिटवीन देम रामू इज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ऑल्सो एडजेक्टिव, अंडरलाइन इट। शामू इज जेलस, इट्स ऑल्सो जेलस, मीन्स ये भी उनके कैरेक्टर की एक टाइप है कि वो जेलस फील कर रहे थे, सो इट इज़ अ एडजेक्टिव रामू बिकॉज ऑफ दिस। वन डे वन ऑल्सो एडजेक्टिव शामू मेक्स अ वंडरफुल प्लान, प्लान जो है वो वंडरफुल है, सो वंडरफुल आप अंडरलाइन करिए। टू टेस्ट रामू शामू गोज to his teacher with a long stick, stick कैसा है long, so underline long. He asked him, sir, can Ramu make this stick small without breaking it? Small is a adjective. The teacher asks Ramu to stay forward and solve the difficult problem. Problem कैसा है difficult, so difficult underline करिए। Ramu comes forward with a stick which is longer than Shamu's stick, so longer also adjective. He keeps the two stick, two adjective, side by side on the huge table, huge also adjective, and asks everyone which stick is small, small underline it. Everyone say that the stick that Shamu has brought is the small stick, so small underline. The teacher is happy with Ramu. Shamu realized that Ramu is intelligent, underline it, and it is difficult to beat him, difficult it also, underlined it, so he became Ramu's friend. Okay, नाउ फिल इन द, आज के क्लास सी से स्टार्ट हो रहे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से जो सुटेबल एडजेक्टिव है उसको आपको पुट अप करना है। कहाँ? ब्लैंक में। देयर आर डे इन अ वीक मीन्स 7 days इन अ वीक, 7 बॉक्स में है। ड्यूरिंग समर वी वेयर कॉटन क्लोथ्स, कॉटन अंडर है आपके बॉक्स में, सो यू पुट कॉटन हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। द टाइगर हैज ब्लैक स्ट्राइप ऑन इट्स बॉडी। टाइगर की बॉडी में ब्लैक कलर स्ट्राइप होती हैं। ब्लैक आपके बॉक्स में है, सो यू पुट ब्लैक हियर। An elephant is a large animal. Large also in the box, so you put large here. And an animal, an elephant is a large animal. A square has 4 sides, ये भी आपको पता है। 4 also in the box. There are 11 players in a cricket team. 11 in the box. There are many stars but only one moon in the sky. Watermelon is green outside but red inside. Red भी बॉक्स में है, 1 बॉक्स में है, 11, 4 large black is all are in the box, so you put here and suitable adjective है। एंड आपका जो सेंटेंस है वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस भी बन गए, है ना। वाटरमेलन सबको पता है कि आउटसाइडर जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं एंड इनसाइड में रेड होते हैं।
स्काई में किए होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं बट ओनली वन मून रहते हैं स्टार स्काई में। देयर आर 11 प्लेयर। सबको पता है कि क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं। एक स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं। एलिफेंट बहुत लार्ज एनिमल है और जो टाइगर है उनके ब्लैक स्ट्राइप होते हैं। मैच द एडजेक्टिव्स विथ सुटेबल नाउन। नाउन के साथ आपको एडजेक्टिव मैचअप करना है। ब्राइट, टॉल, स्टेरी, ग्रे, स्वीट, वुलन, रेड, कर्ली, ग्रीन, हॉट। नाउ ब्राइट के साथ मैचअप होगा। देखिए मैम ने पहले से ABCD जैसे IG तक है तो मैंने पहले से रीड करके मैचअप करके रखे। बस ऐसे लाइन हमने नहीं खींचे बिकॉज वो गंदा भी दिखने में होते हैं। अब देखिए H में है नाइट। ब्राइट नाइट। रात जो है वो चांदनी रात होते हैं तो क्या होते हैं? ब्राइट नाइट होते हैं। सो ब्राइट नाइट। टॉल, टॉल के साथ क्या होना चाहिए? टॉल ट्री। स्टेरी क्लाउड। ग्रे, ग्रे कलर। स्वीट स्माइल। वुलन क्लोथ्स। रेड एप्पल। कर्ली हेयर। ग्रीन, ग्रीन के साथ ग्रास होगा। हॉट टी, है ना। नॉर्मली अगर हम लोग कई बार रीड करने सबको खुद से पता चल जाएगा कि किसके साथ कौन सा एडजेक्टिव के साथ नाउन को हम लोग मैचअप करेंगे तो सुटेबल मीनिंग भी पता चलेगा कि हाँ ग्रास जैसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं ग्रास ग्रीन होते हैं, टी हॉट होते हैं, ट्री टॉल होते हैं, है ना। सो वुलन क्लोथ्स होगा। वुलन के साथ और क्या मैच हो सकता है? क्लोथ्स से मैच होगा। सो ब्राइट नाइट, टॉल ट्री, स्टेरी क्लाउड्स, ग्रे कलर, स्वीट स्माइल, woolen clothes, red apple, curly hair, green grass, hot tea. Now solve the crossword with the help of opposites of the given adjective. जो एडजेक्टिव दिया है इसका ऑपोजिट यूज करेंगे हम लोग। देखिए फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर दिया हुआ है, बीच में हम लोग फिल करेंगे इसके मिडिल में क्या होगा। कभी अप्स एंड डाउन में, जैसे डाउन में हम लोग ऐड करेंगे। एक्रॉस मतलब ऐसे हम लोग कुछ लेटर्स को ऐड करके कोई जैसे इसमें बोला गया है कि ऑपोजिट, जैसे टॉल दिए, टॉल के ऑपोजिट क्या होता है? टॉल के ऑपोजिट शॉर्ट होते हैं। सो 1 नंबर देखिए इसमें 1 नंबर टॉल, टॉल के ऑपोजिट शॉर्ट। S पहले से दिया हुआ है सो SHORT शॉर्ट। इट्स अ टॉल के ऑपोजिट शॉर्ट। सो शॉर्ट आप इधर पुट करिए, बाकी स्पेलिंग जो है। देन यंग, यंग के ऑपोजिट होगा ओल्ड। 3 नंबर O पहले से है LD ओल्ड। 4 एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स कुछ नहीं है। सो एम्प्टी के ऑपोजिट होगा फुल, AFULL फुल। 6 ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के ऑपोजिट होगा आगली, UGLY आगली। एंड 7 नंबर ड्राई, ड्राई के ऑपोजिट होगा वेट, वेट मीन्स भीगा ऐसे। नाउ डाउन हॉट, हॉट के ऑपोजिट क्या होगा? कोल्ड, COLD कोल्ड। 4 थीन, थीन के ऑपोजिट होगा फैट, FAT फैट। 5 हेवी, हेवी मीन्स वजनदार कुछ चीज होते हैं तो हम लोग बोलते हैं हेवी। सो ऑपोजिट होगा लाइट, LIGHT लाइट। नाउ लेट्स रिवाइज। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स are called adjectives. Adjective tell us more about nouns. Adjectives tell us more about noun. Adjective से हम लोग नाउन के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। और जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है उसी वही एडजेक्टिव है।
डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ओके, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है उसी को ही हम लोग एडजेक्टिव बोलेंगे। एंड एडजेक्टिव टेल अस मोर अबाउट नाउन्स, नाउन्स के बारे में और ज़्यादा हम लोगों को बताते हैं। ओके, सो आप लोग बहुत अच्छे से रीड करिए। चैप्टर एंड हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर 12। ओके, बाय बाय।